जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, 243 सीटों का पूरा खेल, आमने सामने दो गठबंधन। बिहार का सियासी पारा हाई है। बिहार की पूरी राजनीति दो गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में दो बड़ी पार्टियां हैं। एनडीए में जेडीयू तो इंडी गठबंधन में आरजेडी। एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और वो ये है कि 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मामला थोड़ा गड़बड़ घोटाला है। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब भी सिर्फ उटावल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के बीच आज एक बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम फेस को, सीएम चेहरे को लेकर सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। इस मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। बिहार कांग्रेस नेतृत्व आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर राजी है, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं है कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है? कांग्रेस की कोई सियासी चाल है या फिर सीट शेयरिंग के लिए बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की स्ट्रैटेजी? आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये एक पुराना रिश्ता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का इतिहास कोई नया नहीं है। दशकों से समय समय पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का साथ दिया है। 2015 का विधानसभा चुनाव इस गठबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनकर भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। उस चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरणों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं जातीय समीकरण के असर की। आरजेडी की पकड़ यादव और मुस्लिम समुदाय में बेहद मजबूत मानी जाती है, यानी कि MY फैक्टर, जबकि कांग्रेस का जनाधार तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। हालांकि कांग्रेस दलितों, अल्पसंख्यकों और कुछ सवर्ण जातियों में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है। यही सामाजिक समीकरण बिहार की राजनीति में गठबंधन को अहम बनाते हैं। पिछले चुनाव में अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा, मगर इस बार भी उन्हें बहुमत नहीं मिली। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार फिर से सत्ता में लौटी। इन चुनावों में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को लेकर आरजेडी में नाराजगी भी देखी गई थी। सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए थे। और अगर बात करें वर्तमान राजनीतिक स्थिति की, तो फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जो भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का प्रयास है। बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस एक सहयोगी दल की भूमिका में है। ऐसे में 2025 के चुनावों को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बनाना दोनों दलों के लिए अहम चुनौती है। वही बात अगर बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर की करें तो फिलहाल तमाम पार्टियों की नजर 17% वाला मुस्लिम वोट बैंक, 20% दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर इन दोनों ही समुदायों के भागीदारी की बात करें तो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक कितना है और कितना प्रभावित करता है, उस पर एक नजर डालते हैं। विधानसभा में कुल सीटें संख्या है 243, जिसमें से कि 47 सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर्स हैं। 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 11 सीटों पर मुस्लिमों की संख्या करीब 40% है। 7 सीटों पर मुसलमानों की संख्या 30% है। 29 सीटों पर 20 से 30% मुसलमान। अब बात अगर हम करें दलित वोट बैंक की, कि आखिर क्यों जरूरी है दलित वोट बैंक। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जिस दिन BR अम्बेडकर जी की जयंती थी, उस दिन तेजस्वी यादव एक दलित के घर पर पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने जमकर चटकारे लेकर सत्तू और प्याज खाया था। वो तस्वीर भी हमने देखी थी। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वो तेजस्वी यादव का दलित प्यार था या फिर दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति, ये तो खैर तेजस्वी यादव जाने। लेकिन बहरहाल फिर से बात करते हैं कि आखिर जरूरी क्यों है दलित वोट बैंक। तो कुल सीटें जैसे कि हमने बताया 243, इसमें SC/ST की कुल आबादी 20%, SC/ST सीटों की संख्या 40। प्रत्येक सीटों पर अनुमानित दलित मतदाता 40,000 से 50,000 और कुल 40 आरक्षित सीटें हैं। इसमें 38 अनुसूचित जाति यानी SC और 2 अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए रिजर्व है। तो कुल मिलाकर अब तक दलित वोट बैंक का जो ट्रेंड रहा है उसमें सबसे अधिक जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बीच ही बंटवारा होता रहा है।
25 से पहले यानी 2025 से पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी और जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में दलित वोट बैंक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए इस बार जेडीयू करीब 20% दलित वोट के सहारे नंबर 1 पार्टी बनने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी कमर कस चुकी है। लक्ष्य सिर्फ एक है, दलितों का साथ। वहीं मुस्लिम वोटों के छिटक जाने के बाद से नीतीश कुमार को 2020 में काफी नुकसान हुआ। जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई 2025 में एक बार फिर। अब बिहार में चुनाव है। वक्फ बोर्ड संशोधन का समर्थन करना लाभदायक होगा या नुकसानदेह, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो ये अहम बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की, इसमें देखना होगा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर और सबसे अहम पहलू सीएम फेस को लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आती है, क्या कुछ क्लियर रिजल्ट सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कुल 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो रिजल्ट थे वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। और इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की मांग 70 सीटों की है। और वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें तो कमोबेश 150 सीट आरजेडी भी चाहती है। अब यहीं पर पूरा पेंच फंसा है, सीएम फेस पर पेंच फंसा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनाव में अब भी काफी महीने बाकी हैं और इन महीनों में सियासी पारा और भी हाई होने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद।